नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जहां मैं आपको हर एपिसोड में नई जानकारियां देता रहता हूं। ऐसी जानकारियां जो आप किसी से डिस्कस करने में झिझकते होंगे। पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसी बीमारियां जब किसी को परेशान करती है तो ज़्यादातर लोग उससे सबसे छुपाते हैं और घरेलू उपचार या खानपान में परहेज से ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसे विनती है कि इन जो परेशानियों के बारे में पूरी जानकारी रखें और समय पर इलाज करवाएं। आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिशर क्या होते हैं, यह किन कारणों से होते हैं और लेज़र ट्रीटमेंट द्वारा इसे जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इस वीडियो में मिली जानकारियाँ अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से शेयर करें। क्या आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। पाइल्स लेज़र ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको पाइल्स में लेज़र ट्रीटमेंट के महत्व के बारे में बताया था। यदि आपसे वो एपिसोड मिस हो गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आमतौर पर जब कोई मरीज मेरे पास आता है तो यह कहता है कि उसे पाइल्स का इलाज करना है, क्योंकि यदि किसी को मलद्वार यानी एनस में कोई भी तकलीफ होती है तो वो समझते हैं या कहते हैं कि उन्हें पाइल्स हो गया है। लेकिन पाइल्स, फिस्टुला और फिशर अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को फिशर क्या होते हैं ये समझाना चाहूँगा। एनल फिशर को मेडिकल भाषा में फिशर इन एनो भी कहते हैं। एनल कैनल शरीर का वह हिस्सा होता है जो बड़ी आंत या इंटेस्टाइन का आखिरी भाग होता है। वहाँ से मल शरीर से बाहर निकलता है जब उसकी सतह में एक टियर या कट हो जाता है। उसको एनल फिशर कहते हैं। एनल फिशर आमतौर पर आपके एनस के पिछले हिस्से में ही पाए जाते हैं। यह पुरुषों और महिलाओं या किसी भी उम्र के बच्चों को हो सकता है। एक फिशर जो 6 हफ्ता से कम समय तक मौजूद रहता है उसे एक्यूट फिशर कहा जाता है। जो 6 सप्ताह से अधिक पुराना हो उसे क्रोनिक फिशर कहा जाता है। क्रोनिक फिशर आमतौर पर महसूस करना कठिन होता है और इसमें मांस का टैग हो जाता है, जिसे हम सेंटिनल पाइल्स कहा जाता है। एनल फिशर के कुछ लक्षणों में ये है: मल त्याग के दौरान दर्द, खून गिरना, खुजली होना या दर्द शामिल है। कुछ फिशर तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब फिशर पुराने हो जाते हैं तब देर नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह करके उचित इलाज करवाना चाहिए। आज सर्जन पुराने और तकलीफदेह फिशर के इलाज तरह तरह से करते हैं। कुछ डॉक्टर बोटॉक्स इंजेक्शन से ट्रीटमेंट करते हैं। बोटॉक्स का इंजेक्शन से इंटरनल एनल स्फिंक्टर में इंजेक्ट करके रिलैक्स किया जाता है। इसका ये जो इंजेक्शन का प्रभाव है ये 3 महीने तक रहता है और आशा की जाती है कि फिशर ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी कॉस्ट और किसी किसी को हुए साइड इफेक्ट के कारण यह ज़्यादा प्रचलित नहीं है। लॉर्ड्स डायलेटेशन एक पुराना ट्रीटमेंट है जो एनल स्फिंक्टर को आराम देता है और दर्द से राहत देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर दबाव को दूर करने के लिए एनल स्फिंक्टर को मैन्युअली स्ट्रेच करते हैं या खींचते हैं। अगर यह सही ढंग से किया जाता है तो इससे फिशर से तुरंत ही आराम मिल सकती है। इसके लिए जनरल या लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन मॉडर्न साइंस में एनल फिशर के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है लेज़र स्फिंक्टरेक्टोमी। फिशर के लिए की जाने वाली लेज़र सर्जरी दर्द रहित और रक्तहीन होती है। ऑपरेशन के दौरान मरीज को लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेज़र की रेस देने से पहले डायलेटेशन किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि लेज़र मतलब बिजली का करंट। नहीं, लेज़र स्फिंक्टरेक्टोमी में हम सर्जन रेडियल फाइबर से लेज़र एनर्जी को स्फिंक्टर मसल में पहुंचाते हैं, जिससे मांसपेशियों का फैला होता है और ऐंठन में कम आती है। फिशर ट्रीटमेंट
जो लेज़र स्पिंडरेक्टोमी के लिए लेज़र डिवाइस को हमको 7 वैट पर सेटिंग करना है और फिशर के साइज़ के हिसाब से इसे 100 जूल्स पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात और, सर्जन लेज़र ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी को मैग्नीफाइंग ग्लासेस पहनकर बढ़ा सकते हैं, जिससे प्रोसेस के दौरान छोटे छोटे डिटेल्स भी दिखाई देते हैं। मेरी सलाह है, इलेक्ट्रोस्काल्पेल के बजाय डायोड लेज़र से बेहतर एंड रिजल्ट मिलते हैं। क्या आपके पास एनल फिशर ट्रीटमेंट के बारे में प्रश्न हैं? हमें कॉल करने में संकोच ना करें। हमारे क्लिनिक का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। हमें आपके साथ हर चीज़ पर विस्तार से चर्चा करने में खुशी होगी। आशा करता हूँ कि आपको फिशर और उसके लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारियाँ हासिल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।